183वां दोहा बंधु अयोध्या कांड का। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सट सदा सदोष। आप देख रहे हैं, ऐसा मान भी रहे होंगे आप लोग, मेरा जन्म कुमात से है। जिसने राम को वनवास दिया ऐसी कुमात यानी अच्छी माता नहीं। और मैं सट सदा सदोष, मैं दुष्ट भी हूं और दोष युक्त भी हूं, सदैव मैं दोषी हूं। लेकिन मैं राम को जानता हूं, वो मुझे नहीं देखेंगे, वो अपने प्रण को देखते, अपनी प्रतिज्ञा को देखते हैं। आप न जाने न त्यागे हैं मोय रघुवीर भरोस। राम जी का मुझे भरोसा है, वो मुझे अपना जान करके त्यागेंगे नहीं, मुझको जरूर अपने शरण मिलेंगे। इसलिए मैं किसी भी स्थिति में राम के पास जाऊंगा। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। भरत की बात, अब अयोध्यावासी वो जो सब कह रहे, झूठ कह रहे थे राजा बन जाओ, आपको पिता ने राज्य दिया है, सब प्रजा सुखी हो जाएगी, झूठ कह रहे थे। अब भरत जी ने निर्णय कर दिया कि राम जी के पास जाऊंगा। भरत वचन सब कहूं प्रिय लागे, भरत के वचन सबको बहुत प्रिय लगे। राम स्नेह सुधाजन पागे, मानो कि राम जी के प्रेम रूपी अमृत से सने हुए थे, पगे हुए थे भरत के वचन। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। सारे लोग इतने दुखी हो गए थे राम के जाने के बाद। बंधुओं, भरत भी भरत है। राम के वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग बड़े प्रभावित थे। लेकिन आज मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही सब जाग उठे हों। ऐसा सबको लगा कि भरत जी ने सबको जीवन दे दिया। वो विष पी करके मर रहे थे राम जी के वियोग रूपी विष से, लेकिन भरत जी ने सबको जीवन दे दिया। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी भरत के प्रेम के कारण इतने व्याकुल हो गए। कोई नहीं जानता था कि भरत ये कहेंगे, राम के पास जाएंगे। भरत कहे सराही सराही, भरत कहे सराहे सराही, राम प्रेम मूर्ति तनवाही। सबके सब नगर निवासी मंत्री सब लोग भरत जी की प्रशंसा कर करके कह रहे हैं कि राम के प्रेम की मूर्त है भरत। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। हे भरत, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? सत्य तो यह है कि तुम राम को अपने प्राणों के समान प्रिय हो। राम के भी प्राण तुम में रहते हैं, इसलिए भरत तुम ठीक कह रहे हो। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सो गाए मातु कुटिलाई। यदि कोई मूर्खता से आपकी माता केके की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, कोई ये सोचेगा भरत जी का भी मत था वनवास राम के जाने में। 64 कोटिक पुरुष समेता, बस यह कल्प सत नरक निकेता। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों के सहित 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा। आज बोले हैं अयोध्या वासी अपने मन की बात। अब समझ गए कि भरत भरत है। यदि आपके विषय में कोई सोचेगा कि भरत का भी मत था राम के बन जाने में, 100 करोड़ कल्पों तक, 100 कल्पों तक नरक में पड़ा रहेगा। अय अवगुण अयग अवगुण नहीं मन गहई, गरल हरय गरल दुख दारिद्र दहई। भरत जी, मणि भी सांप के अंदर होती है, लेकिन सांप के दुर्गुण को वो नहीं ग्रहण करती। सांप का विष किसी को मारने का प्रयास करता है, वही सांप के मुख से निकली हुई मणि उसको
दुख को दूर कर देती है, उस विष को हरण कर देती है। अब अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करके उसको सजीव बना देती है। इसलिए भरत, तुमको कोई भी अगर सोचेगा सपने में भी कि माता के साथ तुम्हारा मत है, वो 100 कल्प तक नरक में पड़ा रहेगा। 184वां दोहा बंधुओं, ये है अयोध्या कांड का। अवश्य चलिए बन राम जहां, भरत मंत्र बल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबह, तुम अवलंबन दीन। बड़े प्रसन्न हुए लोग। अवश्य चलिए बन राज जहां, राम जहां, भरत मंत्र फल कीन। सबके सब इतने प्रसन्न हुए, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह दी है भरत जी, सबको चलना चाहिए। शोक सिंधु बूढ़त सबय, अब आ गई सही बात जो भरत जी कह रहे थे, सो स्नेह जड़ता बस कहूं, अज्ञान से और जड़ता से मुझे राजा बना रहे हो। अब लोगों को मुंह से निकली बात कि शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को भरत जी आपने बहुत बड़ा सहारा दे दिया, आज आपने सबको जीवन दान दे दिया। भासव के मन मोदुन थोड़ा, जनुघन धुन सुन चातक मोरा। इतना प्रसन्नता, अयोध्या के सभी लोग, मंत्री, माता, सचिव, साधु जितने थे, सबको इतनी प्रसन्नता हुई जैसे दादुर और मोर बादल की गर्जना सुनकर के चिल्लाने लगते, नाचने लगते। वैसी प्रसन्नता अयोध्या वासियों को हुई है। चलत प्रात लखे निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भय सबही के। पूरा निश्चय समझ लिया गया कि प्रातः भरत जी जा रहे हैं राम को लिवाने के लिए। ये निर्णय सुन करके सब लोग, इस निर्णय को सुन करके भरत प्राण प्रिय भय सबही के देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय लगे। सबको लगा कि भरत हमारे प्राण हैं, भरत ने हमारे प्राणों की रक्षा कर ली। भरत प्राण प्रिय भय सबही के, मुनि बंधु भरत है सिरनाई, चले सकल घर विदा कराई। वशिष्ठ जी को वंदना किए, भरत को प्रणाम किए। सब लोग नगर निवासी अपने अपने घर को चल दिए। बंधु विदा करवा के चलो चलो जल्दी, और किस उद्देश्य से जाने के रहेंगे नहीं, हम भी जाएंगे राम को लिवाने के लिए। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाई। भरत का जीवन इस संसार में धन्य है। ऐसा कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर नहीं जैसे भरत है। भरत जी के शील और स्नेह और प्रेम को, करुणा को सब लोग उसकी सराहना करते करते जा रहे हैं अपने अपने घरों को। कहे परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजे साजू। सब के सब परस्पर, कहे परस्पर भाबड़ काजू, आपस में सबके सब बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य होगा आज, बहुत बड़ा कार्य हो गया। सकल चले कर साजे साजू, सबके सब चलने की तैयारी कर रहे हैं। जेरा कहे रहो घर रखवारी, सो जान है जनु गर्दन मारी। किसी को कहते भाई तुम घर पर रहना, तो एक आदमी तो घर पर चाहिए देखने को। उसको लगता है कि मेरी गर्दन काट दी, वो मरा हुआ समझता अपने को। मैं जाऊंगा राम को लिवाने के लिए। अरे को कह रहे न कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते जाने दो, घर परिवार को छोड़ो भाई, कोई भी नहीं रहेगा, सब चलो, छोटे बच्चे बुढ़े सब चलो। किसको जीवन लाभ नहीं चाहिए? अरे राम जी का दर्श, राम जी का शरण, राम जी का प्रेम किसको नहीं चाहिए? किसी को मत रखो भाई, सब चलो। 185वां दोहा बंधु अयोध्या कांड का। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। वह संपत्ति बंधुओं याद रखना, परमात्मा भगवान के मार्ग पर कोई जा रहा हो, उसको रोकना तो कितना बड़ा अपराध होगा बंधुओं। उसकी सहायता न करने पर भी इनके लिए कहा गया है कि वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई सब जल जा।